हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा स्ट्रिंग और उसके मेथड्स के बारे में। तो अब इस वीडियो में आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको स्ट्रिंग्स के बारे में। तो उसके पहले मैं एक नई जावा क्लास बना लूंगा, नई जावा क्लास में वर्क करेंगे। मैंने एक जावा क्लास बना ली है, एक मेन मेथड बना लिया है। ओके। तो कंसेप्ट ये है कि जावा में जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो इम्यूटेबल होती है। अब इम्यूटेबल का क्या मतलब हुआ कि यदि हमने एक बार स्ट्रिंग बना ली तो अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं फिर। राइट। तो इम्यूटेबल का ये मतलब होता है कि एक बार हमने यदि स्ट्रिंग बना ली तो उसको फिर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ str एंड मैंने इसमें डाल दिया हेलो। राइट। अब मैं करूंगा str डॉट कनकेट मेथड हमने एक पढ़ा था, वो दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर देगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्ल्ड। तो कनकेट मेथड क्या करेगा, हेलो के बाद वर्ल्ड को जोड़ देगा। राइट। str और कनकेट किया हमने तो हेलो के बाद वर्ल्ड जुड़ जाना चाहिए। बट अब स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, तो हमारा आउटपुट क्या मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे करता हूँ str। तो देखिए हमारा आउटपुट क्या मिलेगा। ये देखिए हमारा आउटपुट मिला है हेलो। हेलो क्यों, जबकि हमने कनकेट कर दिया उसके बाद भी हमारा आउटपुट हेलो ही मिला है। सिर्फ क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है। एक बार हमने ये स्ट्रिंग str डिफाइन कर दी, उसमें वैल्यू दे दी, उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यदि हम दो स्ट्रिंग्स को कनकेट करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। मैं इसको नाम दे दूंगा मैं आउटपुट, एंड इसमें कर दूंगा मैं स्ट्रिंग डॉट कनकेट, एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा वर्ल्ड। एंड अब मैं एक बार इसको प्रिंट करूंगा आउटपुट। ओके। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। ये देखिए अब हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ गया है। क्यों, क्योंकि हमने कनकेट किया और उसको नए स्ट्रिंग में स्टोर किया है। राइट। तो इसलिए तो हमारी स्ट्रिंग्स जावा में इम्यूटेबल होती है। तो अब हम स्ट्रिंग्स को यदि म्यूटेबल बनाना चाहते हैं, कोई भी कैरेक्टर सीक्वेंस को म्यूटेबल बनाना चाहते हैं, तो हम जावा में यूज करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। तो स्ट्रिंग बफर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड मैं स्ट्रिंग बफर का एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि स्ट्रिंग बफर हम बनाते कैसे हैं। तो जैसे हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं वैसे ही सेम तरीके से स्ट्रिंग बफर बनाते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ओके। अब स्ट्रिंग बफर बनाने के भी तीन तरीके हैं। एक तरीके मैंने ये बनाया, मैं यहाँ पे देता हूँ उसको एस बी वन। ओके। अब मैं बनाऊंगा स्ट्रिंग बफर एस बी टू इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर, एंड इसमें मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा। जावा मैंने लिख दिया। ओके। अब मैं एक और स्ट्रिंग बफर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे मैंने एंड में कोलन नहीं लगाया। स्ट्रिंग बफर एस बी थ्री इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर, एंड यहाँ पे मैं एक दूंगा इंटीजर वैल्यू। ओके। तो ये तीन तरीके से हम स्ट्रिंग बफर बना सकते हैं। तो पहले तरीके से मैं यहाँ पे एक बार कमेंट डाल देता हूँ स्ट्रिंग बफर। ओके। तो पहले तरीके में क्या है, हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बफर बनाया है। बट इस एम्प्टी स्ट्रिंग बफर की इनिशियल डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी होगी, डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है इसकी 16। राइट। अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली भी देखेंगे। मैं बाकी दो समझाता हूँ पहले। हमने इस लाइन में क्या किया, एक स्ट्रिंग बफर बनाया है और उसमें एक स्ट्रिंग डाल दी है जावा। ओके। पहले में एम्प्टी स्ट्रिंग बफर है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, दूसरे में जावा एक स्ट्रिंग डाल दिया। एंड तीसरा हमने स्ट्रिंग बफर बनाया है, उसमें हमने क्या किया है, हमने एक इंटीजर वैल्यू मेंशन की है, मींस इसकी कैपेसिटी मेंशन की हमने कि 12 की कैपेसिटी का एक स्ट्रिंग बफर हमने बनाया है। राइट। तो स्ट्रिंग बफर में एक मेथड होता है कैपेसिटी। हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग बफर के सारे मेथड्स पढ़ेंगे। बट अभी मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो एक मेथड है कैपेसिटी। जैसे मैं करूंगा, मैं डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ, मैंने किया कैपेसिटी। राइट। कैपेसिटी अभी बाय डिफॉल्ट 16 होती है, तो हमको यहाँ पे 16 आउटपुट मिलना चाहिए। एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए 16 मिल चुका है हमको। मैं एक बार इसको कमेंट आउट कर दूं तो समझने में इजी होगा। ओके। मैं एक बार फिर से रन करता हूँ। ये देखिए 16, हमारा आउटपुट 16 मिल चुका है। अब यदि मैं एस बी टू की कैपेसिटी करूं तो क्या होगा,
एस बी मैं प्रिंट करूंगा डायरेक्ट SB2 डॉट कैपेसिटी। तो अब क्या मिलना चाहिए हमको? अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे 4 मिलना चाहिए, राइट? अब मैं इसको एक बार प्रिंट करता हूँ। ये देखिए 20 मिला है। ऐसा क्यों? स्ट्रिंग बफर में कैपेसिटी और लेंथ में डिफरेंस होता है, राइट? तो लेंथ और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब ये से आउटपुट हमारा मिला है 20। एक बार मैं इसकी लेंथ प्रिंट करता हूँ, SB2 डॉट लेंथ। तो अब मेरे को मिलना चाहिए 4। ये देखिए, ये देखिए अब मुझे मिला है 4, राइट? ओके। तो लेंथ और कैपेसिटी में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? ये एक आइडिया आपको लग गया होगा। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से बताऊंगा कि कैपेसिटी और लेंथ में क्या है। लेंथ बेसिकली क्या बताता है कि स्ट्रिंग उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, वो उसका काउंट बताएगा। एंड कैपेसिटी बताता है कि हम कितने कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। हालांकि हम कैपेसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है कि हम कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग बफर की कैपेसिटी होती है 16। ओके, ऐसे ही अब मैं प्रिंट करूंगा SB3 डॉट कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? 12 हमने मेंशन की थी, तो हमारा आउटपुट 12 आना चाहिए। मैं एक बार इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखिए 12 आया है। अब इसकी यदि मैं लेंथ प्रिंट करूँ तो क्या होगा? SB3 डॉट लेंथ प्रिंट करता हूँ, हमको 0 मिलना चाहिए क्योंकि हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है, राइट? ये देखिए एंड में 0 मिला हमको। तो ये बेसिक था स्ट्रिंग बफर के बारे में। 3 तरीके होते हैं स्ट्रिंग बफर बनाने के। एंड कैपेसिटी और लेंथ मेथड के बारे में हमने बस समझा है अभी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से समझेंगे कि कैपेसिटी और लेंथ क्या होता है। बाकी और भी मेथड, स्ट्रिंग बफर में काफी सारे मेथड्स होते हैं, हम वो सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। तो आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज टू सब्सक्राइब द चैनल।